नमस्कार प्यारे मित्रों, अंग्रेजी विषय में अपना दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनर्स। तो शुरू करते हैं। डिटरमिनर्स में पहला टॉपिक अपना है बोथ। बोथ का सामान्यतः हिंदी में अर्थ होता है, आप सब जानते हैं, दोनों। बोथ का प्रयोग एक ही प्रकार के दो व्यक्तियों वस्तुओं के विषय में यदि कुछ आपको कहना है तो वहाँ पर आपको बोथ का प्रयोग करना होगा दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के विषय में, और वो होने चाहिए एक ही प्रकार के। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। बोथ द सिस्टर्स आर डॉक्टर। तो यहाँ सिस्टर्स दोनों, ये वाला जो हम देख रहे थे, दोनों के अर्थ में यदि उपयोग करते हैं तो यहाँ हमें बोथ का उपयोग करना है। दूसरा उदाहरण देखिए, बोथ द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर बोथ का उपयोग कर रहे हैं हम। चिल्ड्रन बहुवचन है, दो को बता रहा है यहाँ। इसी प्रकार तीसरा है, महेश सेंड्स यू बोथ हीज लव। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे यू को आप एक वचन के रूप में नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोनाउन है और एडजेक्टिव की तरह यहाँ प्रयोग किया गया है। तो एडजेक्टिव यदि हैं तो फिर उसके बाद हम बोथ का उपयोग कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद हो जाएगा यहाँ, महेश आप दोनों को अपना स्नेह भेजता है। आगे देखिए, अगला जो उदाहरण है, बोथ ऑफ अस कैन हेल्प यू। तो यहाँ आप समझ ही पा रहे हैं, बोथ ऑफ अस, तो दो व्यक्ति हैं और वो सहयोग करने का विचार रखते हैं, तो यहाँ बोथ का प्रयोग करना रहेगा हमें। अगला है अपना सम। अगला डिटरमिनर्स है सम। तो सम में हम बात करते हैं। सम का प्रयोग सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सम का जो अर्थ होता है वो होता है कुछ, और सम का प्रयोग हम करते हैं सकारात्मक वाक्यों में बहुवचन संज्ञाओं के पहले। ठीक है, और हिंदी में इसका अर्थ होता है कुछ या ए स्मॉल नंबर, छोटी संख्या, जो कुछ का अर्थ हमें प्रदान करती हो। तो उदाहरण देखिए इसके, देयर आर सम बॉयज़ इन द क्लास। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर बहुवचन संज्ञा है और कुछ का अर्थ इस वाक्य में था, वहाँ कुछ कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, तो कुछ का अर्थ यहाँ समझेगा हमें, और वाक्य हैं वो सकारात्मक हैं। इसी प्रकार आगे देखिए मित्रों, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन आपका प्रीपोजिशन समझ पा रहे होंगे, और यहाँ सम का प्रयोग हमने किया है डिटरमिनर्स के रूप में, और सकारात्मक वाक्य है और कुछ का अर्थ इस वाक्य में हमें मिल रहा है, तो सम का प्रयोग करना है। अगला देखिए उदाहरण, कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन। तो कुछ और सूचना यदि चाहिए तो वहाँ सम का प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। और लास्ट दिया है, वुड यू लाइक सम राइस। तो यहाँ पर भी राइस में सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक भाव होने के कारण यहाँ हमने सम का प्रयोग किया है। अगला है एनी। तो एनी का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है, वैसे हम लगाएं तो कोई, और कोई के अलावा यदि बात करना चाहें तो कुछ इसका अर्थ हो सकता है। अब इसका प्रयोग हम करते हैं, एनी का प्रयोग एक वचन और बहुवचन की संज्ञाओं के पहले नकारात्मक, ये आपको पक्का याद रखना है। सम और एनी में जब आप तुलना करेंगे तो नकारात्मक और प्रश्नवाचक यदि आता है, कुछ जगह अपवाद हो सकते हैं जहाँ सम का प्रयोग करें, बाकी सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं नकारात्मक और प्रश्नवाचक में एनी का। उदाहरण देखिए, डू यू वांट एनी पेन। यहाँ पर एनी शब्द आया है और आगे आप लास्ट में देख पा रहे हैं कि ये वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल। तो यही सेम वाक्य हमने सम में देखा था, वहाँ पर नोट नहीं था, या नोट है, मतलब कि आपको एनी का उपयोग करना नकारात्मक वाक्य होने से। अगला उदाहरण देखिए, आई डोंट हैव एनी पेन। तो यहाँ एनी का प्रयोग हुआ है, नकारात्मक वाक्य है, नोट आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी चेयर। यहाँ पर भी नकारात्मक वाक्य होने से हमने एनी का प्रयोग इसमें किया है। तो समझ पाए होंगे आप, और सम और एनी में जो अंतर है वो भी सकारात्मक नकारात्मक का ही है, ये ध्यान रखना आपको। अगला है अपना मैनी। तो मैनी का अर्थ होता है सामान्यतः बहुत से, और मैनी के बाद बहुवचन की संज्ञा और बहुवचन की ही क्रिया आती हैं, आप समझ पा रहे हैं। मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे या बहुत से स्टूडेंट्स के रूप में ये वाक्य आएगा। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी आज कक्षा में नहीं आए हैं, अनुपस्थित हैं। मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वार। तो यहाँ बहुत से सैनिकों का अर्थ लगाना है कि वो युद्ध में शहीद हुए। अगला है अपना डिटरमिनर्स मच।
तो मच का सामान्य अगर अर्थ लगाना चाहें तो बहुत सारा, यही अर्थ लगाना चाहिए हमें। और यहाँ इसका प्रयोग यदि परिमाण है उसको दर्शाना है तो, अथवा क्वांटिटी को दर्शाना है तो हम करते हैं। उदाहरण देखिए, आई हैव नॉट मच पेशेंस, तो यहाँ एनी पेशेंस नहीं होगा, उसमें नकारात्मक आया था, ये वाक्य नकारात्मक है, थोड़ा ध्यान रखना है। पेशेंस का मतलब हो गया धैर्य, तो यहाँ मेरे पास बहुत सारा धैर्य नहीं है। हैव यू मच मनी, आपके पास बहुत सारा धन है क्या, तो उसमें ये परिणाम का बोध हमें करवाता है। अगला जो अपना डिटर्मिनर्स हैं वो देखिए फ्यू, और फ्यू का अर्थ होता है, वैसे फ्यू का अर्थ होता है कुछ, लेकिन वो होता है नेगेटिव अपना, जो कि आगे आ जाएगा। अर्थ होता है इसका कुछ और उसका भाव होता है वो नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। फ्यू का उपयोग हम गिनने योग्य से पूर्व करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्यू का अर्थ लगभग नगण्य है। राजू हैज़ फ्यू टॉयज़, तो यहाँ न के बराबर खिलौने हैं। और फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, तो ये आप समझ ही पा रहे हैं कि इसमें फ्यू क्यों आया है। अगला देखते हैं डिटर्मिनर्स में, अपना अगला डिटर्मिनर्स है ए फ्यू। तो ए फ्यू में फ्यू से थोड़ा अलग है, यहाँ अर्थ दोनों का लगभग वही है, लेकिन इसमें जो भाव हैं वो सकारात्मक हैं। जैसे आई हैव ए फ्यू गुड बुक्स, यानी कुछ तो हैं। ऐसे ही राहुल हैज़ ए फ्यू टॉयज़, यानी यहाँ कुछ मात्रा में उसके पास खिलौने हैं। परीक्षा में वाक्य पर निर्भर करेगा और जो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने उनके आधार पर आपको हल करना है ये। अगला है द फ्यू, तो द फ्यू में अर्थ सकारात्मक होता है, कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है। और अर्थ में ही आपको ध्यान रखना है कि थोड़े लेकिन हैं जो सभी या सारे के सारे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी द फ्यू का उपयोग आप वहाँ करेंगे जहाँ पर अर्थ तो दे रहा है कि थोड़े से, लेकिन हैं जो सारे ही उस वाक्य में बताए जा रहे हैं। जैसे उसके पास रुपए हैं तो वो खर्च हो गए हैं, पुस्तकें हैं तो उसने किसी को दे दी हैं, पढ़ ली हैं, या खिलौने हैं उनको तोड़ दिया है, ऐसे। तो उदाहरण देखते हैं अपन, रौनक हैज ब्रोकन द फ्यू आया है यहाँ, टॉयज ही हैड, जो उसके पास थे उसने तोड़ दिया, इसीलिए द फ्यू का उपयोग करते हैं। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास जो पुस्तकें थी वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली, जबकि वो थी कम भले ही, लेकिन सारी की सारी पढ़ ली। अगला है अपना लिटिल का सामान्यतः उपयोग करते हैं हम नए गिनने योग्य से पूर्व। यदि आपको फ्यू समझ में आ गया है, ए फ्यू और द फ्यू, तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल आसानी समझ पाएंगे। इन दोनों के अर्थों में सेम टू सेम, कहीं कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है, उसका प्रयोग गिनने योग्य से पूर्व होता है, इसका प्रयोग नहीं गिनने योग्य से पूर्व होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। लिटिल का अर्थ नाम मात्र या नहीं के बराबर, वही सेम है, नकारात्मक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, आपको ध्यान रखना है। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में बहुत कम या न के बराबर रुचि है। ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, न के बराबर नॉलेज है उसके पास कंप्यूटर के बारे में। वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी किसी के ठीक होने के बारे में बात की जा रही है यहाँ। अगला है ए लिटिल, तो ए लिटिल का अर्थ थोड़ा सा कुछ है, तो इसका प्रयोग सकारात्मक के रूप में, जिस प्रकार ए फ्यू का यूज़ था। माधव हैज़ ए लिटिल शुगर, या फिर ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरियस, यानी कुछ थोड़ी मात्रा में जो ज्ञान है वो खतरनाक होता है, या कुछ मात्रा में शक्कर, ये बोध करवा रहा है हमें। अगला देखिए द लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा कुछ लेकिन है जो सारा ही, जैसे द फ्यू में हमने देखा था। आई स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ हमें लिखना चाहिए आई हैड, वाक्य में थोड़ा ध्यान दे लेना आप। दूसरा है उदाहरण अपना, यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन ए प्रॉपर वे नाउ, आपके पास जो कुछ थोड़ा समय है उसका सही उपयोग आपको करना चाहिए। ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन, गैम्बलिंग शब्द है यहाँ, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ गैम्बलिंग शब्द आना चाहिए, आप ध्यान रख लेंगे। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, कुल मिलाकर उसके पास जो पैसा था उसने जुए में खर्च कर दिया है। इस प्रकार ये अपना डिटर्मिनर्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।